हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लेसन फर्स्ट डेवलपमेंट का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट्स क्या होता है। यानी नेशनल मीन्स जो राष्ट्र का डेवलपमेंट्स होता है उसको हम लोग देखेंगे। और डेवलपमेंट्स की आगे वाली जो भी हमारे टॉपिक हैं इनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट्स क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट गोल्स होते हैं और हमारे जो मोटिव्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट्स, देखिए इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट्स। जो नेशनल का डेवलपमेंट होता है देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है, क्योंकि नेशनल में हर एक प्रकार के प्रोफेशनल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पीपल्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट पार्टिकुलर वे से हो। दूसरी तरफ जो ट्रेडर होते हैं वो दूसरे वे से चाहते हैं, और जो टीचर होते हैं वो अनदर वे से चाहते हैं। जैसे अंडर नेशनल डेवलपमेंट में सब priority is given to those goals which benefit a large number of peoples। आप देखते हैं कि किसी भी नेशनल्स का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ के सारे पीपल्स क्या हों, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हैं, लेकिन जो उनका योगदान होता है वो किसके लिए होता है, अपने नेशनल के लिए ही होता है। अगर कोई टीचर्स है राष्ट्र देश के अंदर टीचिंग कर रहा है तो यानी उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। जो उसके पास नॉलेज है वो उस नॉलेज को अपने बच्चों तक पहुंचाए। और जो फार्मर होता है, फार्मर चाहता है कि हम इंडिया का डेवलपमेंट देखिए तभी हो सकता है जब वो पार्टिकुलर बेस से चाहे, ठीक है। जैसे वो अच्छी पैदावार उसके पास हो, अच्छे उसे बीज गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कराए। तो नेशनल डेवलपमेंट्स में आप देखेंगे कि किसी एक ही पर्सन के नेशन नहीं होता है। नेशनल में आप देखेंगे जितने भी पीपल्स होते हैं हर पीपल्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल होता है, और हर पीपल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आपके नेशनल में योगदान करते हैं। सो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। सो हम कंपैरिजन्स करते हैं किसका, कंट्रीज और स्टेट्स का। देखिए एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे आपके इंडिया में ही 28 स्टेट है। क्या 28 स्टेट्स को हम देखते हैं कि एक इक्वलिटी के रूप में देखते हैं? नहीं। 28 स्टेट्स में आप देखेंगे कुछ गुजरात या महाराष्ट्र कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट्स हैं, और अनदर स्टेट्स जो साउथ इंडियंस के हैं वो भी डेवलपमेंट्स हैं। कुछ बिहार, उड़ीसा, झारखंड या पूर्वी भारत को हम देखते हैं कि अंडर डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, क्यों इनका डेवलपमेंट्स कम होता है। तो यानी एक कंट्री में हम देखते हैं कि अपने ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो किसी भी स्टेट्स को स्ट्रांग करने के लिए वहाँ के कंट्री को ये चाहिए, यानी पूरे कंट्री को चाहिए कि कैसे इस स्टेट का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है, वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ की कमी रह गई है। तो कंट्री को उस चीज़ का क्या करना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं नेशनल इनकम कंपैरिजन करते हैं। जब देखिए कंपैरिजन करते हैं तो हम ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड इज आल्सो नोन एज टोटल इनकम। देखिए जो नेशनल इनकम होता है, जो हमारे कंट्री की टोटल इनकम होती है कि नहीं है, एक टाइम्स की यानी पूरे साल्स की, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इनकम बोलते हैं कंट्री की। और कंट्री की जो हाई टोटल इनकम होती है वो कंसीडर की जाती है एक डेवलप्ड कंट्री से। जैसे यूएसए हो गया एक डेवलप्ड कंट्री है, यूके हो गया, जापान हो गया। यहाँ तक कि हम एक यूजफुल मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन एंड कंपेरिजिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाई ए पर्सन। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की पर कैपिटा इनकम देख के या हर एक स्टेट्स की इनकम से कंपैरिजन करते हैं कि हाँ इस स्टेट में कितना इनकम है हमें प्राप्त हुआ, इस स्टेट से कितना इनकम प्राप्त हुआ, और इस स्टेट से हमें कितना इनकम प्राप्त होता है। फिर हम चलते हैं कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो आपका होता है ये कंपैरिजन करने का एक बेस्ट तरीका होता है। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो अपनी टोटल जीडीपी होती है, उस टोटल जीडीपी से हम पूरे पॉपुलेशंस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक एवरेज इनकम मिल जाती है। और एवरेज इनकम से ही हम निकाल लेते हैं कि हाँ कंट्री की टोटल इनकम कितना है।
और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल्स के रूप में शेयर भी किया था कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। जैसा कि एक छोटा एग्जांपल्स अगर हम देते हैं कि अगर हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में टोटल 1 मेंबर्स ही हमारा जॉब करते हैं और उस मेंबर्स की 10,000 इनकम है, तो हम 10,000 से 5 मेंबर्स को डिवाइड कर देंगे और पर कैपिटा इनकम को निकाल लेंगे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम कितना आएगा, 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी देश की पर कैपिटा इनकम को भी निकाल सकते हैं।